अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद जी। आज का हमारा लेसन जो है वो लेसन नंबर 12 से स्टार्ट हो रहा है। आई होप कि आपको मेरी पिछली वीडियो भी समझ आई होगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ऑल्सो शेयर करें। प्लानिंग बिजनेस मैसेजेस को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आउटलाइन में देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं आज। बेसिक टास्क है इन दी मैसेज कंपोजिंग प्रोसेस, गाइडलाइंस फॉर प्लानिंग बिजनेस मैसेज, journal and specific purpose of business message, testing the purpose of message, developing an audience profile, analyzing the needs of audience, selecting the appropriate medium और channel। तो सबसे पहले यहाँ पे कंपोजिंग ऑफ बिजनेस मैसेज है, उसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कंपोजिंग ऑफ बिजनेस मैसेज में हम क्या देखेंगे कि हम लोगों ने एक स्ट्रक्चर बनाना है, एक ऑर्गेनाइज करना है बिजनेस मैसेज को कि हम लोगों ने फर्स्ट पे क्या स्टेप करना है परफॉर्म, सेकंड पे क्या स्टेप परफॉर्म करना है, थर्ड पे क्या करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेप है हमारे पास वो है प्लानिंग का। तो प्लानिंग में हमारा क्या आता है, इसमें हमारी पर्पस आता है, हमने अपना पर्पस डिफाइन करना होता है, ऑडियंस को एनालाइज करना होता है और अपना मेन आइडिया जो है वो डिफ़ाइन करना होता है, डिस्क्राइब करना होता है और क्या करना होता है, सेलेक्ट करना होता है चैनल एंड मीडियम को। तो प्लानिंग में हमारी ये जो चार चीज़ें हैं, चार पॉइंट्स हैं वो आ जाते हैं। उसके बाद सेकंड पे हमारा है कंपोजिंग। कंपोजिंग में हमारा क्या आता है कि हम लोगों ने ऑर्गेनाइज करना है मैसेज को। जो प्लान में हमने पर्पस बता दिया है, ऑडियंस बता दिया, मेन आइडिया, चैनल सब कुछ बता दिया, लेकिन हमने कंपोजिंग में ऑर्गेनाइज करना है एक मैसेज को, फॉर्मुलेट करना है मैसेज को। ये दो चीज़ें जो हैं वो हमारी कंपोजिंग में आती हैं। थर्ड पे है रिवाइज। रिवाइजिंग में क्या है कि हम लोगों ने एक दफ़ा दोबारा से रीड करना है अपने मैसेज को जो हम लोग लिख चुके हैं। एडिट कर सकते हैं हम इसमें, री राइट कर सकते हैं, प्रोड्यूस द मैसेज, प्रूफ रीड करना है मैसेज को। इसको हम रिवाइजिंग में लिखेंगे इन पॉइंट्स को। उसके बाद गाइडलाइंस हैं फॉर प्लानिंग बिजनेस मैसेज की। तो सबसे पहले यहाँ पे शार्पनिंग है योर स्किल। शार्पनिंग में हमारा क्या आता है, यूज़ पॉजिटिव सेल्फ टॉक आता है, मेक एन आउटलाइन आती है, प्रोडक्टिव इन्वायरमेंट आता है, नो योर पर्पस। ये सारी चीज़ें हमारी जो हैं वो शार्पनिंग योर स्किल में आती हैं। टेक्नोलॉजी है, कोलैबोरेशन है, शेड्यूलिंग है, डिफ़ाइन द पर्पस। डिफ़ाइन द पर्पस में आप लोग क्या लिखेंगे कि आपने अपना पर्पस जो है वो डिफ़ाइन करना है। कोई भी चीज़, जो भी इंफॉर्मेशन आप दे रहे हैं उसका पर्पस आपको पता होना चाहिए और उसका जो डेफिनेशन है, आप क्यों ये पर्पस देना चाह रहे हैं, इसका क्या पर्पस है, ऑब्जेक्टिव क्या है, वो आपने अपनी मैसेज में लिखना है। उसके बाद वाई डू यू नीड टू हैव क्लियर पर्पस। तो इसमें आप लोगों ने सारा जो पर्पस है वो क्लियरली बताना है कि आपका इसका क्लियर पर्पस क्या है। उसके बाद कॉमन पर्पस ऑफ बिजनेस मैसेज। अब यहाँ पे इसका पर्पस क्या है, इसके पर्पस जो हैं वो तीन है: इन्फॉर्म करना, परसुएड करना, कोलैबोरेट करना। तो यहाँ पे जो फर्स्ट है वो इन्फॉर्म करना है। आपने किसी को इन्फॉर्म करनी है कोई चीज़ बिज़नेस से रिलेटेड, या किसी को लीक को, या किसी बॉस को, या किसी भी पर्सन को आपने करनी है मैसेज, इन्फॉर्म करना है, तो आप मैसेज करना है तो आप इन्फॉर्म मैसेज को यूज़ करेंगे। इसके अलावा सेकंड पे है परसुएड। अगर आपने किसी पर्सन को कन्विंस करना है, एग्री करना है किसी चीज़ के लिए, तो आप इसमें परसुएड मैसेज को यूज़ करेंगे। उसके बाद यहाँ पे एग्जांपल्स हैं, आप इसको देख सकते हैं कि क्या क्या एग्जांपल्स हैं। ऑडियंस एनालिसिस। ऑडियंस एनालिसिस में इसके सवाल आते हैं कि आस्क योर सेल्फ सम की क्वेश्चंस। आपने अपने आप से जो हैं वो सवाल करने होते हैं ऑडियंस से रिलेटेड, कि कौन है वो, कितने लोग हैं, उनका माइंड क्या है, वो किस टाइप के हैं, उनको कितनी लेंथ की इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है, ठीक है, उनकी नीड्स क्या हैं, उनके इंटरेस्ट क्या हैं, उनका डिटरमाइन दी ऑडियंस साइज़ एंड कंपोजिशन। तो ये सारे सवाल वो हैं जो आप लोगों ने ऑडियंस के एनालिसिस में खुद से आपने जो है वो बनाने हैं और इनके आंसर्स करने हैं। ठीक है। सेटिस्फाई योर ऑडियंस इंफॉर्मेशन नीड। आपने सेटिस्फाई करना है ऑडियंस की इंफॉर्मेशन नीड को कि वो क्या चाहते हैं, उनको किस चीज़ की नीड है। हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ। अब ये जो यहाँ पे डब्ल्यूज़ लिखे हुए हैं, आपने इनका आंसर करना है ऑडियंस से रिलेटेड। इस्टेब्लिशिंग दी मेन आइडिया। आपने मेन आइडिया सबसे पहले मैसेज का बताना है कि आप कौन से टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं। उसके बाद यूज़ ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक्स। ठीक है। उसके बाद आती है हमारी सेलेक्ट अप्रोप्रिएट चैनल एंड मीडियम। इसमें क्या है हमारा, मीडियम्स कुड बी ओरल, रिटन और इलेक्ट्रॉनिक। आप ओरली अपना मैसेज शेयर कर सकते हैं, रिटन बेस्ड
कर सकते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड भी आप अपना जो मैसेज है वो शेयर कर सकते हैं अपने ऑडियंस के साथ। ऑरल मीडियम क्या है, जिसमें आप लोग ऑरली करते हैं, फेस टू फेस करते हैं। ऑरल मीडियम इज़ बेस्ट व्हेन यू वांट इमीडिएट फीडबैक। अगर आपने जल्दी से फीडबैक देना है किसी चीज़ का तो आप ऑरल मीडियम को यूज़ करते हैं, ठीक है। और रिटन मीडियम में क्या होता है कि व्हेन यू डोंट नीड इमीडिएट फीडबैक। इसमें ऑब्वियसली आपको लिखना पड़ता है और आपको राइट करके अपना मैसेज शो करना पड़ता है, फीडबैक देना पड़ता है, तो इसके लिए टाइम जो है वो लगता है। इलेक्ट्रॉनिक में क्या होता है, electronic message is best when you don't need immediate feedback but you do need speed। तो इसमें आपका जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मैसेज आ जाएगा। लेसन नंबर 13 है कंपोजिंग बिजनेस मैसेजेस। तो इसमें क्या है हमारे पास, ऑर्गेनाइजिंग योर मैसेज, प्रॉब्लम्स इन द प्रोसेस ऑफ कंपोजिंग, बेनिफिट्स ऑफ वेल ऑर्गेनाइज्ड मैसेज, सीक्वेंस है, फॉर्मुलेटिंग मैसेज है। ऑर्गेनाइजिंग योर मैसेज में क्या है कि आपने प्लानिंग कर ली है, आपको पता है कि आपने स्टार्ट किधर से लेना है, मिड कहाँ पे करना है, मतलब एंड किधर करना है, ये सारी चीज़ें आपने ऑर्गेनाइज करनी है मैसेज की। ये नहीं कि आप डायरेक्ट ही लिखना शुरू हो गए, आपको पता ही नहीं है कि एंड किधर करना है, कंक्लूजन जो है वो आप इंट्रोडक्शन में लिख रहे हैं। तो इस चीज़ को आपने ऑर्गेनाइज करना है ताकि आपका जो मैसेज है वो मीनिंगफुल लगे, आपकी कम्युनिकेशन को पढ़ के ऑडियंस को जो है वो अट्रैक्टिव लगे। यहाँ पे एग्जांपल दी गई है आपने किस तरह से जो है ऑर्गेनाइज करना है। प्रॉब्लम्स बतानी है, ठीक है। उसके बाद बेनिफिट्स यहाँ पे बताए गए हैं कि बेनिफिट्स ऑफ वेल ऑर्गेनाइज्ड मैसेज के क्या हैं, ठीक है। आप अगर अरेंजमेंट करेंगे सही तरह से, वेल ऑर्गेनाइज्ड करेंगे मैसेज की, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको बेनिफिट होगा इसका, ठीक है। आपका ऑडियंस जो है वो सेटिस्फाई होगा आपसे। उसके बाद यहाँ पे लेटर बताया गया है, लेटर का यहाँ पे एग्जाम्पल बताई गई है। उसके बाद यहाँ पे स्टार्ट विद द मेन आइडिया। तो यहाँ पे स्टार्ट आपने कहाँ से लेना है, मेन आइडिया से स्टार्ट लेना है, ठीक है। जो भी चीज़ आप इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं वो आपने मेन आइडिया से स्टार्ट करनी है, ठीक है। और उसके बाद मेजर पॉइंट्स को डिस्कस करना है। और ऑर्गेनाइजेशन चार्ट है यहाँ पे, आप ये देख सकते हैं किस तरह से उन्होंने चार्ट बनाया है मेन आइडिया का। एविडेंस को देने की कोशिश करनी है, जो भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं उसको एविडेंस देना है आपने, ठीक है। और लॉजिकल बेस्ड होना चाहिए, वो फिजूल इंफॉर्मेशन को इसमें ऐड नहीं करना। अब यहाँ पे इस्टेब्लिश सीक्वेंस विद ऑर्गेनाइजेशनल पैटर्न्स। अब यहाँ पे दो तरह के आइडियाज़ हैं और ऑप्शंस हैं, डायरेक्ट अप्रोच है और इनडायरेक्ट अप्रोच है। डायरेक्ट अप्रोच को डिडक्टिव कहा जाता है, ठीक है। इट मीन्स पुटिंग द मेन आइडिया फर्स्ट फॉलोड बाय एविडेंस। सबसे पहले डायरेक्ट अप्रोच में हम डायरेक्टली अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हैं, मेन आइडिया को शेयर करते हैं एविडेंस की बेस्ड पे, ठीक है। हम टू दी पॉइंट स्ट्रेट फॉरवर्डली हम अपनी ऑडियंस के साथ अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हैं। और परसुएसिव मैसेज में हम लोग अपनी जो ऑडियंस को कन्विंस करना चाहते हैं कि हमने जो मैसेज लिखा है वो उसका वो ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन था इनडायरेक्ट अप्रोच का। इनडायरेक्ट अप्रोच को इंडक्टिव कहा जाता है और इसमें जो है मेन आइडिया लेटर है लिखा जाता है और एविडेंस जो है वो फर्स्ट लिखा जाता है। डायरेक्ट अप्रोच में हमने पढ़ा था कि मेन आइडिया जो है वो फर्स्ट पे होगा और एविडेंस जो होगा वो सेकंड पे लिखा जाएगा। लेकिन इनडायरेक्ट जो है वो इसका ऑपोजिट है, इसमें मेन आइडिया जो है वो लेटर लिखा जाएगा और एविडेंस जो है वो फर्स्ट पे लिखा जाएगा। और इनडायरेक्ट अप्रोच में हमारी बैड न्यूज़ आ जाती हैं, बैड न्यूज़ फॉर्मेट आ जाता है, लॉन्गर मैसेज आ जाते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारी इनडायरेक्ट अप्रोच में आती हैं। यूज़ दी यू एटीट्यूड। आपका जो यू का एटीट्यूड है वो आपने अपने मैसेज में शो करना है, एक्सप्रेस करना है। योर स्टाइल एंड टोन, आपकी जो स्टाइल है वो सिंपल होना चाहिए, आपकी जो लैंग्वेज है वो सिंपल होनी चाहिए। और जो टोन है आपकी मैसेज की वो आपकी रिस्पेक्टेबल होनी चाहिए, ऑनरेबल होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है कि आपने अपने, ये मैं आपको वो तरीके बता रही हूँ कि आपने अपने मैसेज में क्या क्या चीज़ें यूज़ करनी है। एम्फसाइज द पॉजिटिव, आपने पॉजिटिविटी की मैसेजेस को शो करना है, ठीक है। बैड न्यूज़ या नेगेटिविटी अपनी शो नहीं करनी है अपने मैसेज में। किसी भी टाइप का आप मैसेज शेयर करें, अगर आप बैड न्यूज़ भी शेयर करें अपने किसी भी पर्सन के साथ, तो आपने पॉजिटिव मैसेज को शो करना है, ठीक है। बी पोलाइट, पोलाइटनेस को शो करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लेसन नंबर 14 की तरफ आते हैं, रिवाइजिंग बिजनेस मैसेजेस। इसमें क्या है, इसकी आउटलाइन देखते हैं। एडिटिंग योर मैसेज स्टाइल है,
बियास फ्री लैंग्वेज है, री राइटिंग मैसेज, इफेक्टिव सेंटेंस, डिज़ाइन एलिमेंट, प्रूफ रीडिंग। तो सबसे पहले एडिटिंग योर मैसेज। इसमें हम लोग एडिटिंग में क्या 3 पॉइंट्स लिखे हैं। कंटेंट की एडिटिंग हम कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन की एडिटिंग कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद पुट द मेन आइडिया इन द फर्स्ट पैराग्राफ इन द मिडल, हाईलाइट द की फीचर्स ऑफ योर स्टांस, एलिमिनेट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे स्टाइल आता है, और आपका जो रिव्यू योर स्टाइल, आपने एक दफ़ा से चेक कर लेना है कि आपने अपना स्टाइल जो है वो ठीक लिखा है, आपकी जो टोन है वो ठीक है, पोलाइट है, हार्श वर्ड्स को यूज़ नहीं किया हुआ। ये सारी चीज़ों को आपने रिव्यू करना है। उसके बाद एक्सेस योर वर्ड चॉइस, आपने अपने जो वर्ड चॉइस है उसको देख लेना है। उसके दो तरह के यहाँ पे एक्सपेक्ट्स लिखे हैं, करेक्टनेस है, इफेक्टिवनेस है। तो आपने अपने वर्ड्स को बिल्कुल करेक्ट लिखना है। जो भी वर्ड, जो भी सेंटेंस आप लिख रहे हैं अपने मैसेज में, वो आपका करेक्ट होना चाहिए, उसकी ग्रामर, ठीक है, उसका ध्यान रखना है, और इफ़ेक्टिव होना चाहिए ऑडियंस के लिए। प्लेन इंग्लिश इज़ क्लोज टू स्पोकन इंग्लिश एंड कैन बी मोर इजीली अंडरस्टूड। आपने अपनी अपने मैसेज में प्लेन इंग्लिश को यूज़ करना है, ना कि स्पोकन इंग्लिश को, क्योंकि स्पोकन इंग्लिश जो है वो लिटिल बिट जो है वो डिफ़िकल्ट होती है समझने के लिए, और इसलिए आपने प्लेन इंग्लिश को यूज़ करना है ताकि आपकी जो मैसेज है वो अंडरस्टूड हो जाए हर किसी को इजीली। फंक्शनल वर्ड्स एंड कंटेंट वर्ड्स, इसमें क्या आती है, फंक्शनल वर्ड्स कौन से हैं। फंक्शनल वर्ड्स में हमारे पास कंजंक्शंस आती हैं, प्रपोजिशंस आती हैं, आर्टिकल्स आते हैं, प्रोनाउंस आते हैं। तो इन चीज़ों का हमने ध्यान रखना है कि कहाँ पे कौन सी चीज़ यूज़ होनी है। स्ट्रॉन्ग वर्ड्स, वर्ड्स दैट कम्युनिकेट, आपने वर्ड्स वो वाले यूज़ करने हैं जो स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है। बेफजूल वर्ड्स को यूज़ नहीं करना, फेमिलियर वर्ड्स को यूज़ करना है। एक सेंटेंस में अगर आपने एक वर्ड यूज़ किया है, सेकंड सेंटेंस में या सेकंड लाइन में आपने वो वर्ड्स को यूज़ करने की कोशिश करनी है जो सिमिलर हो उस वर्ड के, ताकि समझने में इजी हो, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने बताया है, अवॉइड एग्जांपल्स दिए हैं हर चीज़ की, आप उसको देख सकते हैं। अवॉइड लॉन्ग वर्ड्स को आपने अवॉइड करना है, आपने शॉर्ट वर्ड्स को चूज़ करना है, ठीक। उसके बाद यहाँ पे बियास फ्री लैंग्वेज है, कल्चरल बियास है जिसमें जेंडर बियास है, रेशनल एंड एथिक बियास है, और डिसेबिलिटी बियास है, ठीक है। वो आप लोगों ने यहाँ पे देख लेना है। री राइटिंग योर मैसेज, इसमें आपका पैसेजेस आते हैं, सेंटेंसेस आते हैं, और इवन होल सेक्शन आता है। क्रिएट इफेक्टिव सेंटेंस, आपने क्रिएट करना है इफेक्टिव सेंटेंस, ठीक है, जिसमें आपका सब्जेक्ट आता है एंड प्रीडिकेट आता है। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हैं, उसमें हमारे पास सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आते हैं। सिंपल में हमारा क्या होता है, हमारे पास सब्जेक्ट होता है और प्रीडिकेट होता है, ठीक है। उसके बाद कंपाउंड सेंटेंस में हमारे पास क्या है, एक्सप्रेसेस टू और मोर इंडिपेंडेंट बट रिलेटेड थॉट्स, जिसमें हमारे पास दो तरह की इंडिपेंडेंट क्लोजेज होती हैं। यहाँ पे एग्जांपल है, आप वो देख सकते हैं। अगर आपने मेरी सेंटेंसेस एंड टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस की वीडियो नहीं देखी तो वो भी आप देख सकते हैं, उसमें मैंने ज़्यादा क्लियरली बताया है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या आता है, एक्सप्रेसेस वन इंडिपेंडेंट क्लोज एंड वन और मोर डिपेंडेंट क्लोज। तो इसकी एग्जांपल भी यहाँ पे बताई गई है। इंडिपेंडेंट क्लोज क्या होता है, जो डिपेंड नहीं करता किसी और पे, ठीक है, उसको किसी और क्लोज की ज़रूरत नहीं होती है, वो अपना मीनिंग खुद ही कन्वे करता है। और जो डिपेंडेंट क्लोज होता है वो डिपेंड करता है दूसरी क्लोज पे, उसको किसी दूसरी क्लोज की ज़रूरत होती है, ठीक है। उसके बाद सेंटेंस स्टाइल आता है, आप कौन सा स्टाइल चूज़ कर रहे हैं वो आता है। उसके बाद यहाँ पे 5 वेज़ टू डेवलप अ पैराग्राफ, आपने डेवलप करने के लिए अपना पैराग्राफ यहाँ पे 5 वेज़ बताए गए हैं। इलस्ट्रेशंस है, कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट है, कॉज एंड इफ़ेक्ट है, क्लासिफिकेशन है, प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन है। जब आप अपने पैराग्राफ को डेवलप करने के लिए, इफ़ेक्टिव बनाने के लिए ये वेज़ यूज़ करते हैं तो आपका पैराग्राफ इफ़ेक्टिव लगने लगता है, ठीक है। अगर आप अपने पैराग्राफ में डेफिनेशन, एग्जांपल्स देंगे हर चीज़ की, कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट बताएंगे, कॉज एंड इफ़ेक्ट बताएंगे, प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन बताएंगे, हर चीज़ को सीक्वेंस वाइज लेके चलेंगे, ऑर्गेनाइज वे में लेके चलेंगे, तो आपका जो पैराग्राफ है वो जो है इफ़ेक्टिव लगेगा, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने डिज़ाइन डिसीजंस बताए हैं, और कौन सी आपने यूज़ करनी है, राइटिंग स्टाइल कौन सा आपका होना चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद लेसन नंबर 15 की तरफ आते हैं। मेमोरेंडम्स हैं, मीटिंग्स, डॉक्यूमेंट्स एंड प्रपोजल्स। मेमोरेंडम जो है आउटलाइन में है, मेमोरेंडम, मिनट्स ऑफ मीटिंग, प्रपोजल।
तो मेमोरेंडम किसको कहते हैं? मेमोरेंडम इज़ अ ब्रीफ इनफॉर्मल रिपोर्ट यूज टू इस्टेब्लिश अ रिकॉर्ड. Memos journalize the communication process by transmitting the message from one or more authors to one or more recipients. तो बेसिकली मेमोज जो होते हैं वो आप एक ही ऑर्गेनाइजेशन में रहते हुए दूसरे पर्सन को लिखते हो, ठीक है, और ये ब्रीफ होते हैं, इनफॉर्मल रिपोर्ट होती है, जैसे आप अपने कोलीग्स के साथ या आप अपने फ्रेंड्स के साथ एक ही ऑर्गेनाइजेशन में रहते हुए चैट करते हो, एक इनफॉर्मल वे से आप कम्युनिकेशन करते हो, उसको हम मेमोरेंडम और या फिर मेमोज कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड पे मेमोरेंडम बॉडी बताई गई है हमें कि किस तरह से हमने ऑर्गेनाइज़ करना है अपने मेमोरेंडम को। तो यहाँ पे फॉर्मेट बताया है बेसिकली, टू, फ्रॉम, डेट, सब्जेक्ट, यहाँ से आपने वो देख लेना है, ठीक है। उसके बाद मीटिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, यूज़ मीटिंग डॉक्यूमेंट्स एज टूल्स टू इनकरेज प्रोडक्टिव एंड एफिशिएंट मीटिंग्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एग्जाम्पल्स दी गई हैं। मिनट्स आप लोगों ने देख लेने हैं कि आपने कितने मिनट्स का जो मीटिंग है वो रिकॉर्ड करनी है। अगर आप रिटन दे रहे हैं या ओरल दे रहे हैं, हर चीज़ का जो है वो मिनट टाइम जो है वो इम्पॉर्टेंट होता है। आपने टाइम जो है वो वेस्ट नहीं करना, आपने मिनट्स का ध्यान रखना है। अगर आपको 15 मिनट्स का कहा गया है तो आपने उसी 15 मिनट्स में अपनी मीटिंग को ख़त्म करना है, ठीक है। अगर आपको 5 मिनट्स का कहा गया है या फिर 2 मिनट्स का कहा गया है तो आपने उसी मिनट्स में अपनी जो मीटिंग है वो रिकॉर्ड करनी है, चाहे वो रिटन हो या फिर वो ओरल हो। उसके बाद यहाँ पे सैम्पल बताया गया है। प्रपोजल्स, इसमें जो है वो आपका फॉर्मल रिटन डॉक्यूमेंट है जिसमें आप प्लान और सजेशंस देते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप फॉर्मली अपने डॉक्यूमेंट को इसमें लिखते हो। जर्नल स्ट्रक्चर आता है हमारे पास, प्रपोजल स्ट्रक्चर आता है जिसमें हमारे पास फ्रंट मैटर आता है, बॉडी आती है, इंट्रोडक्शन आता है, टेक्निकल अप्रोच आती है, मैनेजमेंट रिक्वायरमेंट्स आती हैं, वर्क प्लान आता है, एंड मैटर आता है। तो ये सारी ऑर्गेनाइज्ड वे में स्ट्रक्चर बताया गया है प्रपोजल का। उसके बाद यहाँ पे लेसन नंबर 16 की तरफ आते हैं जो हमारे पास लेटर्स का है। आउटलाइन देखते हैं। लेटर्स हैं, टाइप्स ऑफ लेटर हैं, फॉर्मेट है, एलिमेंट्स हैं, जॉब एप्लीकेशन है, स्ट्रक्चर है, ट्रांसमिटल है। तो लेटर्स जो होते हैं वो बेसिकली आप किसी भी पर्सन को लिख सकते हो, ठीक है। आपने किसी के साथ कम्युनिकेट करना है या फिर आपने कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है, आप किसी भी लेवल पे किसी भी पर्सन के साथ फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों वेज से लेटर को लिख सकते हो। अब लेटर जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं बिज़नेस टू बिज़नेस के लिए, ठीक है। बिज़नेस का अगर पर्सन है तो वो सेकंड पर्सन बिज़नेस का है तो उसके लिए वो लेटर यूज़ करेगा। बिज़नेस टू क्लाइंट के लिए, बिज़नेस का कोई पर्सन है तो वो क्लाइंट के साथ जो कम्युनिकेशन करेगा वो लेटर्स के थ्रू करेगा, ठीक है। क्लाइंट टू बिज़नेस, तो ये सारी जो लेटर्स हैं बेसिकली हम लोग बिज़नेस लेटर्स पढ़ रहे हैं तो इसीलिए ये बिज़नेस से रिलेटेड ही लेटर्स बताए गए हैं, ठीक है। तो हम ये जो लेटर्स हैं वो हम फॉर्मल वे से लिखेंगे। उसके बाद टाइप्स आती हैं हमारे पास। टाइप्स में हमारे पास क्या है? जॉब एप्लीकेशन लेटर्स हैं, एक्सेप्टेंस है, ट्रांसमिटल है, इंक्वायरी है, टेक्निकल इन्फॉर्मेशन है, लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन है। फॉर्मेट की बात करते हैं। फॉर्मेट, इफ़ योर ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अ स्पेसिफिक स्टाइल फॉर बिजनेस लेटर, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन का कोई स्पेसिफिक स्टाइल है बिजनेस लेटर का तो आपने उसको फॉलो करना है, उसके फॉर्मेट को फॉलो करना है। अदरवाइज़ जो गाइडलाइंस इधर प्रोवाइड की गई हैं, जो फॉर्मेट इधर बताया गया है लेटर का एग्जाम्पल्स में, आपने उसी को जो है वो फॉलो करना है। एलिमेंट्स ऑफ लेटर क्या है? हेडिंग आती है, डेट आती है, रिसिपिएंट एड्रेस आता है, सैल्यूटेशन आती है, बॉडी आती है। तो इस तरह से हम जो अपना क्लोजिंग आती है, एंड नोटेशंस आती है, इस तरह से हम अपने लेटर को जो है वो स्ट्रक्चर उसका ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एग्जाम्पल्स भी दी गई हैं साथ साथ हर चीज़ की, आपने यहाँ से एग्जाम्पल्स भी एक दफ़ा रीड आउट कर लेनी है। जॉब एप्लीकेशन लेटर्स जो होते हैं वो बेसिकली आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी बिज़नेस में जॉब करने के लिए जो आप प्रोवाइड करते हैं अपनी इन्फॉर्मेशन, उसको हम जॉब एप्लीकेशन लेटर कहते हैं, ठीक है। जिसमें आपका जो है वो आइडेंटिफाई करना होता है, आप अपने स्पेसिफिक एरिया ऑफ एम्प्लॉयमेंट, समराइज योर क्वालिफ़िकेशंस, ठीक है। उसके बाद रेज्यूमे को शेयर करना होता है आपने, ठीक है। इंटरव्यू आपका होता है उसमें, ठीक है। उसके बाद एप्लीकेशन लेटर्स में हम किस तरह से इसका फॉर्मेट है कि फ्रंट मैटर आता है, बॉडी आती है, एंड मैटर आता है।
उसको यहाँ पे उन्होंने एक्सप्लेन किया है। एक्सेप्टेंस लेटर वो है जो आप लोगों ने जॉब से रिलेटेड लेटर सेंड किया था बिज़नेस में या ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो आपका एक्सेप्ट हो गया है या फिर वो एक्सेप्ट नहीं हुआ, इस टाइप के जो लेटर्स होंगे वो एक्सेप्टेंस लेटर में आएंगे। उसका फॉर्मेट बताया गया है। लेसन नंबर 17 है लेटर्स 2। इसमें हमारे पास आउटलाइन है लेटर्स ऑफ इंक्वायरी, सैम्पल ऑफ इंक्वायरी लेटर, टेक्निकल इंफॉर्मेशन, रेफरेंसेस, गाइडलाइंस फॉर राइटिंग लेटर्स फॉर रिकमेंडेशन। लेटर्स ऑफ इंक्वायरी जिसमें हम लोग लेटर ऑफ इंक्वायरी आस्क समवन फॉर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, जिसमें हम किसी पर्सन की इंफॉर्मेशन की इंक्वायरी करते हैं, उसको हम लेटर्स ऑफ इंक्वायरी कहते हैं। ठीक है, वो इंक्वायरी जो है वो किसी भी टाइप की हो सकती है। हमने किसी भी चीज़ के बारे में इंक्वायरी करनी है तो हम लोग उसकी लेटर ऑफ इंक्वायरी में उसको लिखेंगे। ये सैम्पल बताया गया है आपको किस तरह से आपने बॉडी जो है वो उसकी ऑर्गेनाइज करनी है और लिखना है अपना लेटर। रेफरेंसेस एंड लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन। रेफरेंस, आप किसी चीज़ का रेफरेंस देते हो अपने लेटर में, ठीक है, कि आप अपना जो है वो पहला ऑर्गेनाइजेशन बता सकते हो या किसी भी चीज़ का आपने रेफरेंस देना है तो आप उसमें जो लेटर में लिख देते हो। ठीक है, रिकमेंड करते हो, आप किसी भी चीज़ की रिकमेंडेशन दे सकते हो, सजेशंस दे सकते हो अपने लेटर में, वो हमारा जो है वो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन में आएगा। राइटिंग लेटर ऑफ रिकमेंडेशन टू प्रोवाइड रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन, इसमें जो रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड की जाती है, ट्रूथफुल और पॉजिटिविटी को शो किया जाता है। ठीक है, फजूल इंफॉर्मेशन को इसमें ऐड नहीं किया जाता। लेसन नंबर 18 है जो हमारे पास आज का लास्ट है, राइटिंग डायरेक्ट रिक्वेस्ट, ऑर्गेनाइज डायरेक्ट रिक्वेस्ट, ऑर्डर लेटर्स, कस्टमर लेटर रिक्वेस्टिंग क्लेम्स एंड एडजस्टमेंट्स। तो सबसे पहले डायरेक्ट रिक्वेस्ट वो है जो हम डायरेक्टली रिक्वेस्ट भेज देते हैं अपने सेकंड बिजनेस के, कोई पार्टनर है हमारा ऑर्गेनाइजेशन को, हम जो रिक्वेस्ट भेजते हैं उसको हम डायरेक्ट मैसेज रिक्वेस्ट कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल है, आपको मेन आइडिया ऑफ द रिक्वेस्ट, आपने मेन आइडिया बताना है रिक्वेस्ट का, आप किस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देना चाह रहे हो, किस चीज़ के बारे में रिक्वेस्ट करना चाह रहे हो या लेटर लिखना चाह रहे हो, आपने जस्टिफिकेशन देनी है, एक्सप्लेनेशन देनी है, डिटेल्स देनी है। ठीक है, ऑर्डर लेटर क्या है कि आपने किसी चीज़ का ऑर्डर करना है, कोई चीज़ परचेज़ करनी है, आप उसके लिए ऑर्डर लेटर को यूज़ करते हो। ठीक है, प्लेसिंग ऑर्डर क्या है, आपने अपना ऑर्डर जो है वो प्लेस करना है, ऑर्डर जो है वो डन करना है आपने, तो वो आप प्लेसिंग ऑर्डर यूज़ करते हो उसमें। तो आज